हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हसन अहमद और मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए चैप्टर 13 लाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें जनरली पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है एक क्वेश्चन और उसका हमें देना होता है डायरेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। अब एक सरफेस से जब कोई लाइट रे बाउंस कर जाए और अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए लाइट रे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमसे पूछता है, जो कि है एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले हमसे पूछा है कि डैश इज द पार्ट ऑफ द आई वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो ऐसी कौन सी पार्ट ऑफ द आई होती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है? तो जो रेटिना होता है आई का, यहाँ पर इमेज जो होती है ये फॉर्म होती है। अब इसके बाद में डैश कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आइरिस होती है, ये जो आइरिस मसल होती है जो कि हमारे कलर ऑफ द आईज बताती है, आइरिस मसल कंट्रोल करती है अबाउट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे आईज में एंटर करनी चाहिए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी आइरिस कंट्रोल करती है द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नाउ थर्ड वन, डैश इज द स्पॉट ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ये जो ऑप्टिक नर्व है ये लीव करती है आई को एंड नो इमेज इज फॉर्म्ड हियर। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इस जंक्शन पे, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के इस जंक्शन पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर जो लाइट सेंसरी सेल्स होती है वो नहीं होती है और यहाँ पर क्या कहते हैं जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होगी। ऑलराइट, सो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर नो इमेज इज फॉर्म्ड देयर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज। अब कौन सी लेंस होती है जिससे लाइट रेज कन्वर्ज होती है? तो हम जानते हैं कि लेंस दो तरह की होती है, या तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है ये क्या करती है, लाइट रेज को कन्वर्ज करती है। जब भी कोई लाइट रेज आती है यहाँ पर, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होती है ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देती है ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो इसी को हम बोलते हैं converging lens also. So convex lens are also known as converging lens. Now let us come to question number 4 जो कि हमसे पूछता है which phenomenon causes formation of a rainbow। तो कौन से phenomenon की वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है? सबसे ज़्यादा रेनबो का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है उसकी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, बट मोस्टली जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, जिसका मतलब है splitting of white light into its constituent colors. Now let us come to question number 5. Question number 5 जो कि है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली पेपर में 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल करके बताना होता है। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब बताइए कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये स्मूथ सरफेसेस पर होती है, ठीक है, जैसे कि मिरर होते हैं, इनके सरफेस जो होते हैं स्मूथ होते हैं, अलाइंड होते हैं, प्लेन होते हैं, बट और ये क्लियर इमेजेस देती है, ठीक है। यहाँ पर लाइट जो होगी वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। बट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये कहाँ पे होती है? ये रफ सरफेस पे होती है ना। ऐसे सरफेस जैसे कि हमने ग्रेटर देखा है ना, जिस पर हम यूजुअली जो सलाद होता है, सब्जी होते हैं, कैरेट्स होते हैं, इसको घिसते हैं, राइट। सो जो ग्रेटर होता है उस पर जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है बट रफ सरफेस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्कैटर्ड होता है अलग अलग डायरेक्शंस में, और इसकी वजह से ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो वेयर लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड नो क्लियर इमेजेस फॉर्म्ड। यहाँ पे एक क्लियर इमेज नहीं फॉर्म की जाती है, जैसा कि हम देख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये अलग अलग होते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमसे पूछता है कि व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट इन वाटर। एक पेंसिल बेंट क्यों लगती है जब हम उसको पानी में रखते हैं? तो सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ों से देखने को मिलता है। कभी कभी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है और इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि हम यूजुअली देख सकते हैं कि पानी के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि एक शिफ्ट होता है ना, इमेज में थोड़ा सा शिफ्ट होता है। ये क्या होता है? ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू एयर टू वाटर इट बेंड्स ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट makes the pencil look like it's bent on at the surface. All right, now let us come to question number 7. Question number 7 जो कि हमसे पूछता है कि how does the human eye work like a camera। अब बताइए कि ह्यूमन आई को हम कैमरा की तरह क्यों बोल रहे हैं कि कैमरा की तरह वर्क करती है।
तो जो ह्यूमन आई है, ये आई जो होती है इसमें एक लेंस होती है, ये जो लेंस होती है ना ये फोकस करती है लाइट को ऑन द रेटिना। तो जो ह्यूमन आई है इसमें एक लेंस होती है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो लेंस होती है ना ये लाइट को फोकस करती है ऑन रेटिना। ये जो लेंस है इसकी वजह से जो रेटिना है ना यहाँ पर लाइट फोकस होती है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट लाइक अ कैमरा लेंस फोकस करती है लाइट ऑन अ फिल्म और सेंसर। तो जो कैमरा की जो लेंस होती है ना ये भी लाइट को फोकस करती है ऑन अ फिल्म और अ सेंसर। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन आई है ये भी एक कैमरा की तरह वर्क करती है। ये जो आइरिस होता है ये एक शटर की वर्क करता है। यहाँ पर एक आइरिस होती है, आइरिस मसल होती है ना, जो कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है और हमें हमारी आइज को कलर देती है। तो ये एक शटर की तरह काम करती है, जैसे कि कैमरा में शटर होता है। और इसके अलावा रेटिना जो होता है ये सिग्नल्स भेजता है टू द ब्रेन यूजिंग द ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमसे पूछता है कि हाउ डज अ पेरिस्कोप हेल्प अस टू सी ओवर वॉल्स। तो जो पेरिस्कोप होता है, जैसे कि हम देखते हैं ये मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल जो क्या कहते हैं मल्टीपल प्लेन मिरर्स को अलाइन करने से हमें मिलता है पेरिस्कोप। अब जो पेरिस्कोप होता है ना ये हमें ओवर द वॉल्स भी देखने में हेल्प कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है उसकी इमेज जो होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी दूसरे मिरर पे और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी हमारी आइज़ पर। सो हम देख सकते हैं पेरिस्कोप जो होता है इसमें 2 प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि 45 डिग्री के एंगल्स पर प्लेस्ड होते हैं। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द टॉप मिरर टू द बॉटम इनटू आवर आइज। तो टॉप मिरर से बॉटम मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज पर आ जाती है। सो दैट्स हाउ सबमरीन्स और किड्स कैन पीक विदाउट बीइंग सीन। तो विदाउट बीइंग सीन भी हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है पेरिस्कोप बनाना, हमें भी बनाना ट्राई करना चाहिए। Now let us come to question number 9, जो कि हमसे पूछता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन हाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अब अगर हम देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर जनरली हमें क्वेश्चन हमें 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर आंसर्स थोड़ा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने होते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ह्यूमन आई होती है यहाँ पर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व जैसे कई पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो है आइज़ के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये कॉर्निया होती है। इसके बाद में जो आइरिस मसल होती है ये कलर्ड पार्ट ऑफ आर आइज़ होती है जो कि डिसाइड करती है कि कितनी ज़्यादा लाइट रेज हमारी आइज़ के अंदर प्यूपिल के थ्रू यहाँ पे जा सकती है। तो ये आइरिस मसल डिसाइड करती है। इसके बाद में हमारी आँखों में एक लेंस होती है जो कि होती है कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इट्स थिकर इन द मिडल, सो ये लेंस जो है ये कॉन्वेक्स लेंस होती है। और इसके अलावा ऑप्टिक नर्व भी होती है हमारी आइज़ में। सो कॉर्निया जो होती है ये आइज़ को प्रोटेक्ट करती है और लाइट को बेंड करती है। इसके अलावा आइरिस जो होता है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द प्यूपिल। तो जो आइरिस है ये मसल ये कंट्रोल करती है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू आनी चाहिए। और इसके बाद में लेंस जो होती है यहाँ पर, ये जो लेंस होती है ये फोकस करती है लाइट को टू द रेटिना और वेयर एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ये जो रेटिना है यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है जो कि रियल होती है। अब इट्स फॉर्मिंग ऑन अ स्क्रीन, यानी कि एक रियल इमेज है और एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद में रेटिना जो होते हैं यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कोन्स एंड रॉड्स के बारे में। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जो सिग्नल्स भेजती है टू द ब्रेन एंड थ्रू द ऑप्टिक नर्व यहाँ पर ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं एंड द ब्रेन मेक्स सेंस ऑफ द इमेज और टर्निंग इट अपराइट। जो ब्रेन होता है वो फिर उस इमेज को अपराइट टर्न करके हमें वी मेक सेंस ऑफ द इमेज, दैट्स हाउ वी सी थिंग्स क्लियरली। ऑलराइट, कुछ इसी तरह से हमें चीज़ें क्लियरली देखने को मिलती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमसे पूछता है एक्सप्लेन हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, कॉन्केव मिरर में कैसे फॉर्म होती है और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे फॉर्म होती है। हमें इनके डिफरेंसेस के साथ में एक्सप्लेन करना है कि इन तीनों केसेस में इमेजेस कैसे फॉर्म होती है। तो जो प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होंगी, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी और सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। तो प्लेन मिरर में सब कुछ एग्जैक्ट सेम है, ओनली द इमेजेस वर्चुअल। ओके, तो यहाँ पे इमेज सेम साइज की होगी, है ना, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। इट्स लाइक लुकिंग एट योर सेल्फ इन अ मिरर एट होम। तो प्लेन मिरर का एग्जाम्पल हमने देखा कि हम जब अपने घरों में प्लेन मिरर में देखते हैं तो वो प्लेन मिरर, जो मिरर में देखते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। अब अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें
तो कॉन्केव मिरर वैसे मिरर होते हैं जो शेविंग मिरर्स में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे मिरर्स जिनमें अगर हम पास से देखें तो हमारी इमेज ना थोड़ी सी एनलार्ज दिखती है, तो वो हो जाते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों फॉर्म हो जाती है। इफ़ दी ऑब्जेक्ट इज फार, बट अगर ऑब्जेक्ट फार है ना तो इमेज जो होगी वो रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। बट अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल और बिगर, जैसे कि हमने शेविंग मिरर्स में देखा था। और डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर्स को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर्स की, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर एंड अपराइट इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने रेयर व्यू मिरर्स में देखा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये वैसे मिरर होते हैं जो कि थोड़े से मोटे से दिखते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं, ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, ये अपराइट इमेजेस फॉर्म करते हैं और वर्चुअल और स्मॉलर इमेजेस फॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स एंड रेयर व्यू मिरर्स टू सी अ वाइड एरिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तीनों ही डिफरेंट टाइप के मिरर होते हैं और डिफरेंट टाइप की इमेजेस हमें शो करते हैं। विच कंक्लूड्स द MIQ सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स कोर्सेज फॉर वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हमारे ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।